विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वहाबी आतंकवाद की आग में जल रहे अफ्रीका से आती बड़ी खबर के साथ। नाइजीरिया, मस्जिद पर आतंकियों का हमला, 12 की मौत, कई का अपहरण। वहाबी आतंकवाद की आग में जल रहे नाइजीरिया में एक मस्जिद पर हुए आतंकी हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं। वहीं आतंकी 19 लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के गृह राज्य कैटसीना में एक मस्जिद पर हमला करते हुए वहाबी आतंकियों ने इमाम जमात समेत 12 लोगों को मार डाला, जबकि 19 लोगों को बंदी बनाकर साथ ले गए। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इशा की नमाज के वक्त बंदूकधारी मोटर बाइक पर सवार होकर मैगामजी मस्जिद पहुंचे और गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान कई नमाजी बच निकलने में सफल रहे, जबकि 19 लोगों को आतंकी अपने साथ ले गए। पुलिस ने वहाबी आतंकियों का पीछा करते हुए 6 लोगों को सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि बाकी बंदियों की रिहाई के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि वहाबी आतंकी संगठन बोको हराम नाइजीरिया समेत पड़ोसी देशों चाड, कैमरून और नाइजर के लिए भी चुनौती बना हुआ है। कुछ वक्त पहले ही नाइजीरिया, चाड, कैमरून और नाइजर ने मिलकर एक संयुक्त सैन्य बल बनाया था ताकि चाड झील के आसपास के एक क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुके वहाबी आतंकी संगठन बोको हराम का सफाया कर सकें। अपनी अगली खबर के लिए रुख करेंगे सऊदी अरब का, जहां सुधार के नाम पर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। सऊदी अरब में बढ़ता जन आक्रोश, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे, म्यूजिक कंसर्ट की आज़ादी। सऊदी अरब में सुधारों के नाम पर हो रही हरकतों से आम जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब में जहां एक और मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों में म्यूज़िक कंसर्ट और फैशन शो हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मस्जिदों को आदेश दिया गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कम से कम हो और इससे किसी नागरिक को कोई परेशानी ना हो। सऊदी अरब में आए दिन जगह जगह म्यूज़िक कंसर्ट और फैशन शो आम बात हो गई है, जिसे लेकर आम जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता इसे आले सऊद की सोची समझी नीति का हिस्सा बता रहे हैं, ताकि देश में वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ नई पीढ़ी को नशे और अय्याशी की दलदल में धकेलकर उनका ध्यान देश की गंभीर समस्याओं से हटाया जा सके। रियाज में हुए म्यूज़िक कंसर्ट के साथ ही मदीना मुनव्वरा जैसे पाक शहर में हुए फैशन शो ने सऊदी नागरिकों के बीच गुस्सा फैला दिया है। वहीं दुनिया भर के आम मुसलमानों के बीच आले सऊद के लिए पाई जाने वाली नफरत भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब के पब्लिक इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख और सऊदी युवराज का दायां हाथ समझे जाने वाले तुर्की शेख पर सवाल उठाते हुए सऊदी अरब के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि नाच गाने और शैतानी कामों पर भारी बजट खर्च करने के बजाय बुनियादी सुविधाओं से महरूम लोगों के लिए काम किया जाना ज़रूरी है। गौरतलब है कि जहां एक तरफ सऊदी सरकार म्यूज़िक कंसर्ट और नाच गाने के प्रोग्राम को प्रमोट कर रही है, वहीं देश भर की मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। सऊदी सरकार ने बेहद कम आवाज़ के साथ अजान की इजाज़त देते हुए खबरदार किया है कि अजान की आवाज़ से किसी भी इंसान को अजियत नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने अपने आदेश में लाउड स्पीकर पर अजान या तकरीर चलाने पर भी पाबंदी लगा दी है। कहा जा रहा है कि यह आदेश मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों की शिकायत के बाद जारी किया गया। इस्लामिक मामलों के मंत्री अब्दुल लतीफ़ शेख ने कहा, जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं वो अजान की आवाज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे। अजान और नमाज का वक्त तय है, ऐसे में उन्हें ऊंची आवाज़ में बताने की ज़रूरत नहीं कि नमाज का वक्त हो गया। अगली खबर के लिए रुख करेंगे दमिश्क का, जहां सीरिया के राष्ट्रपति ने अर्दोगान से मिलने की मांग फिर ठुकरा दी। रूस का दबाव भी काम ना आया, असद ने अर्दोगान से मिलने का प्रस्ताव ठुकराया। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने तुर्की की ओर से बार बार असद और अर्दोगान की मुलाकात की अटकलों के बीच साफ कर दिया है कि वो अर्दोगान से मिलने के इच्छुक नहीं हैं। राष्ट्रपति असद ने साफ कहा कि वो तुर्की में होने वाले पार्लियामेंट चुनाव से पहले तो किसी भी सूरत में अर्दोगान से मुलाकात करने के पक्ष में नहीं हैं।
असद नहीं चाहते कि आने वाले चुनाव में अर्दोगान उनसे मुलाकात का राजनीतिक लाभ उठाएं। रायुल योम के संपादक और अरब जगत के वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल बारी अतवान ने कहा कि रूस के दबाव के बावजूद भी असद ने अर्दोगान से मिलने की मांग को ठुकरा दिया है। असद और अर्दोगान के बीच मतभेद सिर्फ सीरिया पर तुर्की की बमबारी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों में मतभेद बहुत गहरे हैं और वो ऐसी किसी एक या दो बैठक में हल होने वाले नहीं। सीरिया की बर्बादी के लिए अमेरिकी ज़ायोनी साजिश में अर्दोगान बराबर के हिस्सेदार हैं। वो सीरिया की बर्बादी का फैसला लेने वाले अहम लोगों में शामिल रहे हैं। अब अर्दोगान अपनी मर्जी से ना तो ये घटनाक्रम रोक सकते हैं और ना ही दमिश्क की शर्तें माने बगैर और सीरिया की धरती से अपने एक एक फौजी को वापस बुलाए बगैर इस दलदल से निकल सकते हैं। अब्दुल बारी अतवान ने कहा कि अर्दोगान भारी भूल कर रहे थे कि असद उनसे मुलाकात के लिए दौड़े चले आएंगे। अमेरिका के नेतृत्व में 65 देशों की साजिशों के बाद भी असद सत्ता में बने हुए हैं। जब तक अर्दोगान को यकीन था कि सीरिया में साम्राज्यवादी धड़े की साजिशें काम कर सकती हैं, वो रूस के बार बार समझाने के बाद भी दमिश्क से बात करने के लिए तैयार नहीं थे और आतंकियों के साथ दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के दावे करते थे। अब जब आतंक की आग खुद इस्तांबुल के दिल तक पहुंच गई और तुर्की में अर्दोगान की लोकप्रियता दिन ब दिन घट रही है, अर्दोगान असद से मुलाकात के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाने की फिराक में है। लेकिन असद तुर्की में होने वाले चुनाव से पहले अर्दोगान को कोई ऐसी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। अगली खबर के लिए रुख करेंगे इराक का, जहां इसराइल को अवैध रूप से तेल सप्लाई कर रहे कुर्दिस्तान को बगदाद ने चेतावनी दी है। कुर्दिस्तान को अब बगदाद का अल्टीमेटम, तेल स्मगलिंग फौरन रोके। इराक के कुर्दिस्तान प्रांत में ईरान विरोधी अमेरिकी ज़ायोनी गुटों की सरगर्मियों के साथ ही इराक का ये उत्तरी प्रांत देश विरोधी हरकतों और अलगाववाद को लेकर भी समय समय पर चर्चा का केंद्र रहा है। ईरान की ओर से आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों के बाद अब बगदाद ने कुर्दिस्तान शासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपनी गैर कानूनी हरकतों पर फौरन रोक लगाए, वरना नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इराक की अलमालूमा न्यूज़ एजेंसी ने सत्ताधारी गठबंधन के एक सदस्य के हवाले से खबर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अस-सूदानी और कुर्दिस्तान प्रशासन के बीच तेल निर्यात को लेकर सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री ने कुर्दिस्तान प्रशासन को 6 महीने का टाइम दिया कि वो देश के संघीय कानून के अंतर्गत इलाके से तेल एक्सपोर्ट करें और सरकारी तेल कंपनी के साथ मिलकर नियम कायदों के मुताबिक इलाके से तेल निर्यात करें। इराक के इस राजनेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दो टूक कह दिया है, कुर्दिस्तान को देश के नियम कायदों के अनुसार तेल निर्यात करना होगा। बगदाद किसी को भी देश की इस दौलत की तस्करी की इजाज़त नहीं देगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी इराक के पार्लियामेंट मेंबर्स ने शिकायत करते हुए कहा था कि कुर्दिस्तान से प्रतिदिन 4,50,000 बैरल कच्चा तेल गैर कानूनी रूप से इसराइल पहुंचाया जा रहा है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश और इस्लामी दुनिया की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहें।